नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद ईश्वर आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं मदन लाल जी, जो कि चंडीगढ़ से हैं, और उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन के बारे में कि उनको इस कला के क्षेत्र में रुचि कैसे बढ़ी, वो कैसे आए इस फील्ड में। तो मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गोविंद जी, नमस्कार सब लोगों को। गोविंद जी, सबसे पहले जो मेरा इस कला की दुनिया के साथ एक इंट्रोडक्शन हुई, तो वो बचपन से ही हुई थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब से ही मुझे प्रेरणा मिली और मेरा स्कूल से ही रुझान था आर्ट में, और आर्ट कंपटीशन में जाना। और फ्रॉम वी कैन से द 6th क्लास, है ना, जो मेरे गांव में ही न थी, वहाँ से ही स्कूल था। वहाँ से करने के बाद तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल थोड़ा सा जो शहर की तरफ था वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पे जो ड्राइंग था मेरे लिए सबसे मेरी पसंदीदा विषय रहा। और ड्राइंग के साथ साथ हिस्ट्री और इस तरीके से पंजाबी लिटरेचर, तो ये सारी ही मेरा एक तरह से मेरे ये सब्जेक्ट थे। और इस फील्ड में तो 6th क्लास से ही डिसाइड हो गया था कि मुझे आर्ट फील्ड में ही जाना है। तो इसी तरह धीरे धीरे आर्ट फील्ड में ही अपनी इसको अपनी इंटरेस्ट को अपनी अपनी कला की, जिसको हम कहें, एक तरह से ये हो गया कि एक रियाज ही था कि रोज़ ड्राइंग करनी है, रोज़ ड्राइंग में कलर करने हैं, गांव के सीन्स बनाने हैं। और मेरे गांव में नेचुरली उस टाइम पे तो पानी भरने वाली औरतें, खेतों से आने वाली औरतें, उन्हीं की ड्राइंग और उन्हीं के स्केचेस बनाते बनाते मैं बड़ा हो गया। और इस तरीके से जब स्कूल से पास आउट हुआ तो कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ का एड्रेस मिला, और यहाँ तक मैं फाइन आर्ट कॉलेज तक पहुँच गया। मदन जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, इस बारे में आप कुछ बताइए। मेरी पढ़ाई गांव में ही हुई, क्योंकि +1 जब जिसको हम हायर सेकेंडरी स्कूल में ही तक मैं अपने गांव तलवंडी भाई, ज़िला फिरोजपुर में ही पढ़ा। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आया, कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन ली, और वहाँ से मैंने अप्लाइड आर्ट में डिग्री की। और उसके बाद ग्रेजुअली मेरी जॉब थी वो इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन फॉर हैंडीक्राफ्ट में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर डिज़ाइन टेक्सटाइल। मैंने वहाँ पे अपना मेरा जो प्रोफाइल था ज्वाइन किया। उस प्रोफाइल में मेरे पास जो पंजाब के सारे क्राफ्ट्समैन थे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिज़ाइंस प्रोवाइड करते। मैं हैंडीक्राफ्ट में टेक्सटाइल के लिए, वुड क्राफ्ट के लिए, पॉटरी के लिए, और एम्ब्रॉयडरी के लिए, और कट ग्लास के लिए, और इस तरीके से और भी जितने क्राफ्ट के ट्रेड्स हैं, तो अलग अलग उनके लिए मैं डिज़ाइंस क्रिएट करता था। और उन डिज़ाइंस को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब के क्राफ्ट पर्सनस को प्रोवाइड करते थे। आपके बचपन का आपके काम पर कितना इफ़ेक्ट होता है? जी, नेक्स्ट पर्सन मेरा बचपन है। मेरा बचपन गांव में ही बीता। जो मेरा गांव तलवंडी भाई, ज़िला फिरोजपुर, और ये मेरा गांव एक चौराहे के उस फॉर्म में है जहाँ से फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, अमृतसर, और उसके सेंटर में है। और मेन चीज़ है कि मेरे उसमें बाबा फरीद, और मेन चीज़ के बुले शाह, और ये सारे सूफ़ी फ़कीरों का सराउंडिंग में ही है। सारे जो पाकिस्तान में हैं अब जो एरियाज़ कुछ, तो बुले शाह और उन लोगों की गुरबानी और वो राइटिंग पढ़ पढ़ के ही मैं बड़ा हुआ। और मेन गांव के जैसे जो है ना, कपास के फूल और सरसों के फूल और कनक, और को ढलते हुए सूरज, चढ़ते हुए सूरज में देखना, तो उस तरीके से ही मेरा बचपन
हमारे जो फ्लावर हैं, किकरों को हमारा जो एरिया है, तो वो सारा कनक और ये जिसको कहें झूना जिसको बोलते हैं, चावल का ही सारी वो बेल्ट है जिसमें सरसों और यही रंग, और हमने वही रंग देखे, और मैक्सिमम आप देखोगे है ना, उन्हीं रंगों के साथ ही बचपन बीता, और उसी बचपन के साथ ही गाँव में, उसके बाद शहर में आ गए, और शहर में ली कार्बूज़र का एक प्रभाव, एक जो इफ़ेक्ट है, जो आपकी एक थॉट प्रोसेस है, आपके देखने का नज़रिया है, सोचने का नज़रिया, ऑब्जर्वेशन का नज़रिया, इंस्पिरेशन है, तो वो यहाँ आके चेंज हो गई। मदन जी, एक काम शुरू करने से पहले आपके दिमाग में क्या प्लानिंग चलती है? क्या वो रैंडमली आप बहने देते हैं या कुछ आप प्लान करके शुरू करते हैं? आपका एक बहुत खूबसूरत सवाल है। जब हम काम शुरू करते हैं तो उससे पहले की प्लानिंग दिमाग में चलती है, या उससे शुरू करते ही पेंटिंग के फ्लो में बहने देते हो? गोविंद जी, मेरा एक गुरबानी का एक बड़ा अच्छा वो है, हे मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मेरे लिए जब भी मैं काम शुरू करने से पहले मेरी बहुत सारी मैं अपनी ड्राइंग से ही सिलेक्ट करता हूँ अपना नया काम कैनवस से। तो रोज़ ही मेरे पास नेचुरली ड्राइंग्स रहती हैं, रोज़ ही मैं 2-4 स्केचेस करता हूँ ग्रेजुअली, किसी ज़माने में पहले कभी उसमें रंग भर लिए, कभी नहीं। लेकिन मैं आई एम डूइंग लॉट ऑफ डूडलिंग, लॉट ऑफ ड्राइंग्स। तो मेरे पास अब भी मेरी कलेक्शन में मेरी पेंटिंग से ज़्यादा मेरे पास ड्राइंग्स हैं, है ना, जो स्केच बुक की फॉर्म में हैं। तो मैं सबसे पहले स्केच बुक में ही अपने उसको रूपांतरित करता हूँ, अपने ख़्याल को एक उसमें लेके आता हूँ। उसके बाद ग्रेजुअली मैं अपने उस काम में उसको उतारता हूँ। तो मेन उसमें हम कहें तो उस काम के साथ साथ है ना, मेरी एक स्केच बुक में पोइट्री भी रहती है, जो मेरे अपने पंजाबी में ही रहती है। तो मेन उसमें एक बड़ा अच्छा अशियार है, कहाँ तक साथ देंगे ये खुली आँखों के सपने, अपने खुद की वाकफ़ियत के लिए ही कब तक तराशते रहेंगे चेहरे अपने, दो तरफ़ा ज़िंदगी के सफ़र में रोशनी और अंधेरा, पता कब बड़े हो गए हैं परछाई अपनी। तो इस तरीके से मैं कभी कभार लिखता भी रहता हूँ, साथ ड्रॉ भी करता रहता हूँ। जी, आपका डेली रूटीन क्या होता है? उस बारे में कुछ दर्शकों से आप साझा कीजिए। हाँ, गोविंद जी, कि जो मेरा रूटीन है, तो इनिशियल स्टेज में जब मैं जॉब में था, अब तो कोविड की वजह से मैं गेस्ट फैकल्टी हूँ निफ्ट मोहाली में। तो जब मेरी रूटीन था तो मैं मॉर्निंग पेंटर ही हूँ, अपने लिए कहूँ कि मैंने मॉर्निंग 3 आवर्स टू 4 आवर्स मैंने वर्क करना है, तो काम करता ही था रेगुलर। तो रेगुलर काम करने का एक मेरा अब से 30 साल हो गए हैं मुझे। तो मेरी उसी की वजह से मैं रेगुलर अपने सोलो शो भी हर साल कर लेता था। तो मिनिमम मेरा मॉर्निंग टाइम तो 5 बजे से 8 बजे तक मेरा स्टूडियो में ही रहता है। तो तब तक मैं फुली अपने आप को अपने काम के साथ ही हमेशा उसमें ही अपने काम को ही अहमियत देता हूँ। तो उसके साथ साथ जो मेरा स्टूडियो का टाइम है, उसके बाद शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आता था या कॉलेज से वापस आता था, उसके बाद फिर 3 घंटे 2 ढाई घंटे मैं स्टूडियो में ही अपना वक्त व्यतीत करता हूँ। और बाकी जब लॉकडाउन से पहले तो नेचुरली एग्जीबिशंस में जाना वो रूटीन था। जब जिन पोस्टों में मैं रहा, एज ए वाइस चेयरमैन रहा, सेक्रेटरी रहा, तो तब आर्ट को भी और अपनी एकेडमीज़ को भी टाइम, है ना, इवनिंग में ही वो ज़्यादातर हमारे रहते थे, या सैटरडे संडे कुछ आवर्स दे के प्रोग्राम को हम प्लान किया और उसके अकॉर्डिंगली उसकी एग्जीक्यूशन कर दी। तो इसलिए काम को टाइम देना और स्टूडियो में रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मदन जी, हमारा अगला सवाल है,
लॉकडाउन आपका कैसा बीता और आपने उसका यूटिलाइज़ कैसे किया? वैसे तो तमाम उम्र ही लॉकडाउन में ही बीती है, तो उस लॉकडाउन का फ़ायदा सबसे अच्छा फ़ायदा तो यही रहा कि अपनी जो स्केच बुक थी, अपने आप को और ज़्यादा अपने साथ समय बिताने का वो समय मिला, तो उसमें 2 लाइनें मैं कहूँगा, तेरे उदास हो जाने से वो पल भी उदास हो जाएँगे, जो इश्क की चाशनी में डुबोकर संजोए थे आँखों में, तेरे उदास हो जाने से वो काजल भी उदास हो जाएगा, जो हर सुरमई शाम को और रसमयी कर देता था, तेरे नैनों की तरह तेरे उदास हो जाने से वो रंग भी उदास हो जाएँगे, जो रंगरेज़ के रंगों को मात देते हैं और ज़िंदगी के हर रंग में मेल खा जाते हैं। वाह! बहुत अच्छी लाइनें थी मदन जी। तो एक काम शुरू करने से पहले आपका एक काम के पीछे आइडिया क्या रहता है? कैसे आप काम को शुरू करते हैं? मेन तो पूरे कैनवस का आभास और उसकी अट्रैक्शन बहुत ही रोमांच भरा होता है हर कलाकार के लिए, है ना? उस वक़्त किसी आवाज़ का या किसी दुनियादारी के ख़्याल का वो भी डिस्टर्ब करता है और जब तक सारी आपकी जो फ़ोकस है उसको कंप्लीट वो फ़ोकस कंप्लीट होके ही कैनवस के ऊपर एग्जीक्यूशन हो, तो ही उसमें एक फ़्लो, उसमें एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जब वो बेसिकली ख़्याल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ जो हमारी एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को तब ही ट्रांसफ़र करते हैं जब ये सारी हमारी जो सेंसेस हैं, एक साथ मिलके हमारे हाथ और माइंड का कोऑर्डिनेशन बनाती हैं और उसके साथ हम उस आनंद को, उस खूबसूरती को, उसमें हम उन अनुभूतियों को कैनवस पे उतारते हैं और अपने उस वजूद का एहसास धीरे-धीरे होने लगता है। तो ग्रेजुअली धीरे-धीरे उसमें एक लयबद्धता आती है, तो कंपोज़िशन के दौरान बहुत सारे पड़ाव आते हैं। उन पड़ाव में फिर आप एक स्टोरी भी वीव होती है, उस स्टोरी के साथ-साथ मैं इस तरीके से अपना नया काम डेवलप करता हूँ। चाहे मेरे विषय म्यूज़िक है, डांस है, ह्यूमन एक रिश्तों की एक बहुत खूबसूरती है और साथ में मैं नेचर का भी उसके साथ ऐड करता हूँ, कहीं पे कोई बर्ड है, एनिमल है, तो वो सारा एक डायलॉग है जो ह्यूमन का इस नेचर के साथ है और नेचर का ह्यूमन के साथ है और उस डायलॉग की नेचुरली ट्रांसफ़ॉर्मेशन मेरे कामों में आपको एक नज़र आएगी। मदन जी, हमने सुना है आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, तो कुछ आप सुनाइए जो आपने लिखा हो। तो उसमें मेरी एक छोटी-सी अब काम के बारे में ही एक 4 लाइनें हैं। रस भी तू, रंग भी तू, ज़िंदगी के हर लम्हे में ठहरा हुआ मदमस्त आनंद भी तू, नज़र से गुज़र जाता है नज़ारा बनकर, जो रह रह कर उमड़ती है उमंग भी तू, कभी बहार बनकर, कभी ख़िज़ा बनकर, तू महकता है मेरे चार सू, 7 सुरों में बजती अनहद तरंग भी तू। तू श्रृंगार है कामरती का और महबूब की पहली संग भी तू, तू स्पर्श है कैनवस पे ब्रश की तरह, हर तस्वीर के फ्रेम में महकता मन भी तू। तो ये एक जो प्रोसेस है पेंटिंग के साथ जो जुड़ा हुआ, तो उसी को ही मैंने अपने लफ्ज़ों में आपके लिए बयान किया। मदन जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अपकमिंग आर्टिस्ट व स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या संदेश है? आप उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं? उस बारे में कुछ बताइए। जो हमारे अपकमिंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग कलाकार हैं, उनके लिए मेरा एक ही हमेशा रहता है कि हमेशा विदाउट डिसिप्लिन वी कांट डू एनीथिंग, विदाउट डिसिप्लिन वी कांट
क्रिएट एनीथिंग, कि ज़िंदगी में कुछ भी क्रिएट करना है, कुछ भी बनना है, चाहे उन्होंने आर्ट फील्ड में रहना है, तो दे शुड हैव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द सेंस, डिसिप्लिन का मेरा मीनिंग ये है कि हमें रोज़ अपने काम के साथ बैठना है, रोज़ अपने काम को फ़ोकस करना है, रोज़ पेंट करना है। तो चाहे जिस तरह से भी आप निकलो, चाहे आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए भी आपके पास वक़्त है, लेकिन अगर आप बहुत थके हुए लेकिन अगर नींद भी आ रही है तो अपने कैनवस के सामने ही सो जाना। तो उसके साथ ही आपकी एक कनेक्टिविटी रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी, और एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अब जो वक़्त है आपको अपडेट रहना है, आपको स्टडी भी बहुत करनी है, आपको हिस्ट्री का ज्ञान भी होना चाहिए। सारे इम्प्रेशनिस्ट, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट, रेनेसांस, सारे पीरियड, हिस्ट्री इज़ आल्सो, और उसके साथ एस्थेटिक्स, और उसके साथ-साथ जो नए मीडियम है, नए मीडियम में है ना, कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बारे में उसकी जानकारी, और उसको अपने काम में एग्ज़ीक्यूट करना, काम में उससे इंस्पायर होना। तो अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप वहाँ से इन्फ्लुएंस होके वैसा काम करने लगो। आपको नया करना है, लेकिन अपने रूट्स के साथ जुड़ के कुछ नया क्रिएट करना है। तो मेरी उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आने वाला वक़्त हमारी नई जनरेशन्स के लिए है, तो वो बहुत खूबसूरत काम करे और बहुत अच्छा काम करे, ताकि हमारे आर्ट फील्ड में उन्हीं की वजह से ही एक जो रवानगी है रंगों की, वो चलती रहे। शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मदन जी। आपने सारे प्रश्नों का बहुत बेबाकी से, बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, और आने वाले समय में हम आपका स्टूडियो लाइव के ज़रिए विज़िट ज़रूर करना चाहेंगे। तो तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं, और हम आज के प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे सारे कलाकार दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी ये कला यात्रा, हमारे ये कलाकारों की जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो कलाकार भाइयों का जो अनुभव है, ताकि सब लोगों के साथ शेयर हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।